वन प्लस नॉट 6 का बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बट वन प्लस 13R भी पीछे नहीं है यहाँ पे। मैं इसका पर्सनल यूज़र हूँ, फ़ोन का काफ़ी अच्छा रन कर रहा है यहाँ पे, और Exynos 16 के साथ तो और ज़्यादा दमदार हो चुका है, काफ़ी फास्ट यहाँ पे रिस्पांस मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरा मॉड्यूल पूरा चेंज है, देख सकते हो नॉट 6 का डेफिनेटली यहाँ पे, और 1800 निट्स की आपको यहाँ पे ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। सनलाइट विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, और साथ ही में यहाँ पे आपको डिस्प्ले व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलता है। 165 का आपको हर्ट्स का एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सुपर्ब है। तो वैसे हम कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स को, देखने बेटर कौन सा है। यहाँ पे वन प्लस नॉट 6 बेटर है या आपका 13R बेटर है, क्योंकि 13R भी एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन की कैटेगरी में फॉल करता है, और लगभग सेम प्राइस ब्रैकेट में ही लॉन्च हो रहे हैं दोनों ही फ़ोन्स। तो यहाँ पे मज़ा आने वाला है आपको। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, ताकि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल सके। 13R का प्राइस भी अगर आप चेक करोगे अमेजोन पे, लगभग 35 से 38 हज़ार रुपये के प्राइस ब्रैकेट में चलता रहता है ये, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। और नॉट 6 या 13R की बात करें गेमिंग के लिए अगर आप प्रेफर कर रहे हो, तो दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी कमाल के हैं। तो गाइज़ वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। तो वन प्लस का 13R जो है क्या बेटर है यहाँ पे वन प्लस के नॉट 6 से, या नॉट 6 आपको लेना चाहिए, जो कि 7 तारीख को आने वाला है, देखने को मिलने वाला है 7 अप्रैल को, और ये एक्सक्लूसिव अमेज़ॉन पे ही लॉन्च होगा। तो चलिए गाइस कंपेयर करते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि नॉट 6 का कंपेरिजन करना चाहिए। यहाँ पे 4G जो बैंड्स मिलते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं देखने के लिए। 5G जो बैंड्स है वो 13R में स्लाइटली ज़्यादा मिलते हैं नॉट 6 के मुकाबले। तो ये है थोड़ा सा मेन। जो यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात मैं करूँ आप सभी से, तो 8 mm की थिकनेस के साथ आपको 13R मिलता है, स्लाइटली थिनर है एज़ कम्पेयर टू नॉट 6। 8.5 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। 206 ग्राम्स का है 13R, और 217 ग्राम्स का है नॉट 6। ये लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी साइज़ है वो, मतलब बैटरी कैपेसिटी वो ज़्यादा दी गई है नॉट 6 में। उसी के साथ साथ गाइस फ्रंट में आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन दोनों में देखने को मिल जाता है, ऑल्दो यहाँ पे कर्व नहीं है, ना ही क्वाड कर्व्ड है, और गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे डिसेंट आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। फ्रेम आपको एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा वन प्लस 13R में एज़ कम्पेयर टू नॉट 6। नॉट 6 में आपको फ्रेम प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का मिलता है, क्योंकि इसका जो पुराना वेरिएंट है नॉट 5, उसमें भी आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का देखने को मिलता है फ्रेम। और बैक आपको ग्लास देखने को मिलेगा नॉट 6 में भी। 13R में तो पूरा प्रीमियम फील मिलता है आपको, बैक और फ्रंट ग्लास है, और मिड फ्रेम आपका एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ड्यूल सिम, नैनो सिम देखने को मिलेगा। ई सिम का सपोर्ट इस बार भी नहीं दिया है वन प्लस ने, तो यहाँ पे ई सिम नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, इनके फ्लैगशिप सीरीज़ के लिए वो प्रिजर्व्ड है बेसिकली ई सिम का सपोर्ट। अब हम यहाँ पे बात करें IP रेटिंग की, तो नॉट 6 में आपको प्रॉपर IP68 69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग मिलती है 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक। इवन तो वन प्लस 13R महंगा है नॉट 6 से, उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको IP65 की रेटिंग मिलती है। और मैं एक्टिव यूज़र हूँ वन प्लस 13R का, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से बता पाऊँगा। डिस्प्ले की बात करते हैं यहाँ पे, तो 6.78 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है वन प्लस 13R में, और नॉट 6 में आपको 6.78 इंचेस की सेम डिस्प्ले मिलती है। एमोलेड है, बट ये 30 60 120 हर्ट्स पे, ये 165 हर्ट्स की है बेसिकली, ये मिसप्रिंट हो गया। 165 हर्ट्स है आपका वन प्लस नॉट 6 में, एज़ कम्पेयर टू 13R में यहाँ पे 120 हर्ट्स का पैनल मिलता है। बट 13R का LTPO पैनल है, 1 हर्ट से लेके 120 हर्ट्स तक स्विच कर सकता है, तो ये एज अ बैटरी सेवर की तरह भी यूज़ होता है, मतलब डिस्प्ले बेटर है। उसी के साथ साथ HDR10+ का सपोर्ट है, HDR विविड का सपोर्ट मिलता है 13R में। नॉट 6 में आपको HDR10+ का सपोर्ट तो मिल जाता है, और PWM डिमिंग आपको दोनों में देखने को मिल जाती है। वन प्लस 13R की बात में करो, तो यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी तगड़ा है, मतलब 91% तक का स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है। नॉट 6 में 89.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलेगा। ब्लैक बॉर्डर रहेंगे कोने कोने में एकदम, मतलब एज टू एज तक, तो ये है कहीं ना कहीं, बट ये कि यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप का आपको लगेगा देखने में। उसी के साथ साथ यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन में देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे दोनों में ही 1.5 के रिजोल्यूशन मिलता है। अब यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। HBM हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो नॉट 6 में भी आपको 1600 निट्स की मिलती है हाई ब्राइटनेस मोड, और 13R में भी आपको 1600 निट्स की मिलती है HBM। और पीक ब्राइटनेस जो है वहाँ पे वन प्लस 13R में आपको 4500 निट्स की मिलती है, नॉट 6 में आपको 1800 निट्स की ही मिलती है देखने के लिए। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वन प्लस 13R में आपको एंड्रॉइड 15 के साथ आउट ऑफ बॉक्स मिला था ये, और नॉट 6 जो है वो आपको एंड्रॉइड 16 के साथ, Exynos 16 के साथ आउट ऑफ बॉक्स मिलेगा आपको। तो 4 साल के मेजर अपडेट्स आपको नॉट 6 में देखने को मिल जाएंगे। 13R में भी आपको 4 साल प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस का कॉम्बिनेशन मिलता है। ऑल्दो एंड्रॉइड 20 तक जाएगा नॉट 6, और एंड्रॉइड 19 तक आपको वन प्लस 13R देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो कहीं ना कहीं 13R का स्लाइटली मतलब बेटर है, फ्लैगशिप लेवल का है, और नॉट 6 का भी आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देगा। 8s Gen 4 मिलता है,
और 13R का भी ऑलमोस्ट मतलब 2.4 मिलियन के मार्क को टच करता है, ये 1.5 नहीं है, 2.4 मिलियन के मार्क को टच करता है। और नॉट 6 का 2 मिलियन के मार्क को टच करता है। 8s Gen 4 मिल जाता है, 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। अब एड्रीनो 825 GPU मिल जाता है नॉर्ड 6 में, और OnePlus 13R में एड्रीनो 750 GPU मिल जाता है देखने के लिए। तो दोनों ही ग्राफिक इंटेंसिव टास्क के लिए अगर मैं बात करूँ, या यहाँ पे मल्टीपल ऐप्स को खोलने की बात करूँ, या BGMI अगर आप खेल रहे हो, वुदरिंग वेव्स गेम खेल रहे हो, तो काफ़ी अच्छा आपको FPS मिलने वाला है। ऑन एवरेज यहाँ पे 13R तो 120 FPS के आपको BGMI गेमिंग करा देगा, और वुदरिंग वेव्स आपका आई थिंक यहाँ पे 57-58 FPS तक का यहाँ पे आपको दे देगा कंसिस्टेंट। और OnePlus Nord 6 जो है वो आपको लगभग 144-145 हर्ट्ज तक आपको BGMI रन कर जाएगा इसमें, और वुदरिंग वेव्स भी आपका आई थिंक यहाँ पे 75-80 FPS पे आपको प्रोवाइड कर देगा। तो गाइस यहाँ पे मतलब गेमिंग के लिए दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी परफेक्ट हैं। स्लाइटली अगर आपको बेटर चाहिए तो OnePlus 13R मेरे ख्याल से Nord 6 से बेटर रहेगा। Nord 6 में आपको रिफ्रेश रेट बेटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू 13R, बट 13R में आपको LTPO पैनल तो मिल रहा है। यहाँ पे कार्ड स्लॉट ऑल तो दोनों में देखने को नहीं मिलता है, बट वेरिएंट्स की बात करें तो 13R 2 ही वेरिएंट्स में आता है, 12256 और 16512। जो प्राइस डिफरेंस है वही मतलब 12256 का 37,000-38,000 रुपये प्राइस चलता है, 512 का लगभग 40,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में पड़ता है। UFS 4.0 दिया गया है। OnePlus Nord 6 की बात मैं करूँ तो यहाँ पे 12256 से स्टार्ट होगा, और ये भी 16512 तक देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे UFS 4.1 है, स्लाइटली बेटर यहाँ पे डाटा ट्रांसफर स्पीड आपको देखने को मिलेंगी Nord 6 में एज कम्पेयर टू 13R। तो अभी यहाँ पे कैमरास की बात करते हैं तो गाइस फ्रंट कैमरा ऑल तो दोनों में सिमिलर सा मिलता है, 16 मेगापिक्सल का, फोकस पड़ जा रहा है 2.4 का, 26 mm वाइड एंगल लेंस है यहाँ पे और OnePlus 13R में, और Nord 6 में 23 mm वाइड एंगल लेंस मिलता है। वैसे 4K रिकॉर्डिंग दोनों में से किसी में नहीं मिलता, फुल HD आप 60 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रेयर कैमरा की बात मैं करूँ, यहाँ पे आपको ट्विस्ट मिलता है, डेफिनेटली 13R बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस एक्स्ट्रा मिलता है। Nord 6 में टेलीफोटो लेंस ही नहीं दिया गया है, इवन दो टर्बो जो है OnePlus टर्बो आउट ऑफ इंडिया लॉन्च है ऑलरेडी, उसी का ही नाम चेंज करके इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं Nord 6 के नाम से। उसमें तो ऑक्सिलरी लेंस दे रखा है सेकेंडरी, बट इंडिया में कम से कम आपको अल्ट्रा वाइड मिलेगा। तो ये है Nord 5 में भी आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता था। 50+8 मेगापिक्सल सेटअप मिलता है OnePlus 13R में, और 13R यूज़र हूँ मैं तो यहाँ पे टेलीफोटो लेंस काफ़ी काम आता है। डेफिनेटली यहाँ पे जूम शॉट्स के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करता है, और पोर्ट्रेट के लिए भी काफ़ी तगड़ा काम आता है टेलीफोटो। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, और 50 मेगापिक्सल का मेन वाइड एंगल लेंस मिलता है, वो सेम ही देखने को मिलेगा आपको Nord 6 में भी। और 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस OIS के साथ, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोनों में सिमिलर मिलता है, बट ये कि टेलीफोटो एडेड एडवांटेज मिलता है OnePlus 13R में। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है। साथ ही में वीडियो की बात करते हैं तो बैक कैमरा से आप OIS AIS वैसे 4K 30 FPS 60 FPS तक जा सकते हो, फुल HD 120 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हैंड्स डाउन विनर है OnePlus 13R इन टर्म्स ऑफ कैमरा डिपार्टमेंट। स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं दोनों में ही आपको, डबल स्टीरियो स्पीकर, और लाउडनेस आपको काफ़ी इनफ मिलेगी, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलने वाली है। और गाइस यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, Wi-Fi 7 ड्यूल बैंड के साथ दोनों ही फोन्स देखने को मिलेंगे आपको। Bluetooth 5.4 ही दिया गया है OnePlus Nord 6 में, और A2DP लाइट प्रोफाइल, aptX HD LHDC5B हाई ऑडियो कोडेक भी सपोर्ट करता है। GPS की बात करते हैं दोनों में देखने को मिलता है, इन्फ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, IR ब्लास्टर की तरह यूज़ कर सकते हो, AC TV रिमोट की तरह यूज़ कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे NFC भी देखने को मिल जाता है, USB Type-C 2.0 OTG मिल जाता है, बट यहाँ पे USB Type-C 3.2 देखने को नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था OnePlus को जब 13R की बात हुई, बट Nord 6 भी ऑलमोस्ट 35-36,000 रुपीज़ का आएगा, इसमें भी इन्होंने नहीं इंक्लूड किया है। फीचर्स पे आते हैं तो गाइस अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, फास्ट है, रिलायबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर सेंसर की बात करें, एक्सपेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सर्कल टू सर्च, ये सारे के सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं, 6000 mAh आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है। लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है OnePlus 13R में, सिलिकॉन कार्बन नहीं है यहाँ पे, मिसप्रिंट हो गया, लिथियम आयन बैटरी है बेसिकली 13R में। OnePlus Nord 6 में आपको 9000 mAh सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है। वैसे 80 वाट की वाइड चार्जिंग मिल जाती है दोनों में ही, और दोनों में ही चार्जर इज इन द बॉक्स आपको मिल जाएगा, और 18 वाट की PD चार्जिंग भी सपोर्ट करता है OnePlus 13R, और यहाँ पे PPS 55 वाट की और 27 वाट रिवर्स वाइड भी सपोर्ट करता है Nord 6। यहाँ पे 5 वाट OnePlus 13R रिवर्स वाइड सपोर्ट करता है, और यहाँ पे 100% 54 मिनट्स में 13R हो जाता है। जैसे कि मेरे पास जो चार्जर है 80 वाट का, उसमें इतना ही टाइम लेता है, और 30 घंटे का लगभग फैक्ट्री टेस्टिंग पे वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। OnePlus Nord 6 की बात करूँ तो 40 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 3000 mAh बैटरी कैपेसिटी, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको डिफरेंस क्रिएट करने वाली है। 10 घंटे एक्स्ट्रा आपको वीडियो प्लेबैक टाइम आपको Nord 6 प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे प्राइस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 13R की बात मैं करूँ, ऑफर पे आपका 35,999 रुपीज़ तक के प्राइस ब्रैकेट में चला जाता है। वैसे नॉर्मली इसका 37
499 37,999 के प्राइस ब्रैकेट में रहता है। वन प्लस नॉट 6 की बात में करूँ तो अंडर 35,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल सकता है ऑन अमेजॉन। तो दोनों में से बेटर कौन सा है, विनर कौन सा है? देखो, अगर आपको स्लाइटली बेटर यहाँ पे एज अ यूथ अगर आप हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा वन प्लस नॉट 6 आप बाय कर सकते हैं, बट मेनली आपका प्रेफरेंस गेमिंग है तो वन प्लस 13R बेटर है। दूसरा कैमरा भी बेटर है आपका वन प्लस 13R का, बट नॉट सीरीज़ एक स्पेसिफिक पब्लिक के लिए बनाई जाती है। तो नॉट सीरीज़ में नॉट 5, 4, 3 ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, तो उस हिसाब से भी नॉट 6 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शाइन कर जाता है, काफ़ी तगड़ी टक्कर दे रहा है 13R को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो। इन टर्म्स ऑफ बैटरी तो यहाँ पे जीत ही गया है स्ट्रेट अवे, मतलब नॉट 6 तो बैटरी के मामले में 13R को पीछे छोड़ दिया, एकदम बहुत पछाड़ दिया। तो वही है, कहीं ना कहीं अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए डेफिनेटली यहाँ पे, और रिफ्रेश रेट बेटर चाहिए तो यहाँ पे नॉट 6 आपके लिए बेटर है। एल्स अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ बैटरी में कर सकते हो, आप अगर बेस्ट कैमरा चाहते हो तो यहाँ पे वन प्लस 13R आपके लिए बना हुआ है। तो कैसे देखें, सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।